26 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल में अहदाफ में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक की प्लानिंग कर रही है। 14 दिसंबर तक की आपको डेडलाइन दी गई है। एक मुज़ाकराती कमेटी भी खान साहब ने अनाउंस कर दी है। दो बड़ी डिमांड्स खान साहब ने सामने रखी है। एक तो वो कहते हैं कि उनके पार्टी के जो असीरान हैं उन समेत उन सबको रिहा किया जाए। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात की जाए। कंसिडर करेगी हुकूमत बातचीत को, इस जो कमेटी खान साहब ने अनाउंस किया, या फिर नहीं कंसिडर किया जाएगा तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को? देखिए, तहरीके इंसाफ जो है पिछले जब से इक़्तिदार से महरूम हुई है, डिमांड ही की जा रही है। कोई कोई बाकी जो कुछ किया है सारा सारा फ्लॉप ही इनका प्रोग्राम गया है ना। पिछले 2-2.5 साल से ये एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताएं कहाँ इनकी को कामयाबी किसी एहतजाज में हुई है, या कोई हो सकता है ना, होता है ना एक किसी पार्टी की कोई पॉलिसी हो जिसमें कोई सैनिटी हो, या किसी में कोई रिदम हो, या उनकी पॉलिसी के अंदर कोई ठोस किस्म की तजावीज़ हो तो कोई और करे। ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये 10, 12, 15 जितने भी बंदे हैं टॉप के ऊपर, हर बंदा अलहदा बोलता है। इनसे तो कव्वाल अच्छे होते हैं, कम से कम एक किस्म की आवाज तो निकालते हैं ना सारे के सारे जो है। ये तो कव्वाली भी सही नहीं कर सकते जो है। तो ये इनका कौन कौन इनकी बात सीरियस ले ले? इनकी कोई बात सीरियसली नहीं लेता। मेरा ख्याल है ये सिविल नाफरमानी वाला अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। ये मेरी राय है। मैं पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा। ये मेरा ख्याल है ये अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। ये ना बाद में कोई इनको कोई जो कहते हैं ना वो शौक बाकी ना रहे। ये अटेम्प्ट कर लें इसका सिविल नाफरमानी का। वैसे खालिद साहब, चलिए वो करते हैं या नहीं करते, इसमें उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि कामयाबी नहीं मिली, तभी आप उन्हें कह रहे हैं कि करके दिखा दें, ये भी अगर आपने करना है। लेकिन आपकी तरफ से भी ज़ाहिर है, आपने कहा था कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर को दो बगावतें हुई हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। तो खान साहब की तो डिमांड यही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं और 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। तो बेहतर नहीं है कि फिर जुडिशल कमीशन ज़रा गवर्नमेंट नहीं बनाना है, बना दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो नहीं इस वक्त बात कर रहा। मुझसे तो मेरा आप जाती जो है व्यू ले रहे हैं। देखें, ये जिस तरह गोल पोस्ट जो है शिफ्ट करते रहते हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन लोगों के साथ जो है ना कोई नतीजा खेज जो है मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। पहले तो ये बताएं, ये जो इनकी पहले डिमांड थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की, वो अबैंडन कर दी है इन्होंने। अब ये इन्होंने नई जो है पोजीशन ली है। पहले तो ये क्लैरिफाई करें ना। फिर ये है कि बीबियां जो हैं 3-4 इनकी लीडर जो हैं वो सारी की सारी अलहदा जो है राग अलापती हैं। इनके जनरल सेक्रेटरी अलहदा बोलते हैं, प्रेसिडेंट अलहदा बोलते हैं, केपी का चीफ मिनिस्टर अलहदा बोलते हैं। मुझे ये बताएं, ये कोई चीज ऐसी पर बताएं ये जो मुतालबा इनकी तो तरफ खान से साहब की तरफ से बराह रास्त आया ना, ये मुतालबा तो खान साहब की तरफ से बराह रास्त आया है कि आप वो ये कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जो वाकयात की जुडिशल तहकीकात कर ली जाए। तो ये तो गवर्नमेंट को सूट नहीं करता कि आप तहकीकात कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चूंकि आपने भी ये बात की है कि इन दो बगावतों का हिसाब किताब होना चाहिए। नहीं, तो हिसाब किताब तो बिल्कुल सामने है। सारी दुनिया ने वीडियोस भी देखी हुई है, सारी दुनिया ने नारे भी सुने हुए हैं, सारी दुनिया ने इन्होंने गुफ्तगू भी सुनी हुई है। बहरहाल वो फुटेजेस जो आई हैं वो तो ये बता रही है कि वो गंडापुर किधरे साहब ही खलो उन्हें तो यहाँ से सही लेके ना। गए। तरीके साहब के अपने लोग भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो गलत बयानी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो उनकी बात जो उन्होंने की कल के बजे पार्टी के लोग छोड़कर चले गए, वो कहते हैं अली मीन गंडापुर आप और उमर ही उन्हें देखें, लेके गए आप यहाँ से साहब। ये देखिए, इसका मतलब है कि बुशरा बीबी इज नॉट ए क्रेडिबल वॉइस। हम्म। उनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कोई मक्कल वगैरह उस वक्त आया हो, वो बात कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो मक्कल के जरिए भी तो बात हो सकती है ना। किसका एतबार करें? अब बुशरा बीबी इज वॉइस ऑफ इमरान खान। इसी तरह अलीमा खान साहबा भी कह रही हैं कि हम अपने भाई के बिहाफ पे बोल रहे हैं। इस तरह गौर खान साहब भी जो है बैरिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि मैं पार्टी के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। और ये 278 वाली बात गलत है, 1000 वाली बात गलत है, मेरी 12 वाली सही है। वो 12 भी जो है नहीं, वो लाशें तो कहीं नहीं मिलती। हम्म। तो हम आप बताएं, मैं जरूर गुफ्तगू मैं करूं, मैं जरूर आपको जवाब दूं। लेकिन कोई बात ऐसी सामने आए जिसके मतलब जो है पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एक यूनाइटेड स्टैंड, एक कोहेरेंट जो है अच्छा वॉइस जो है सामने आए, अच्छा, ख्वाजा जिसका साहब, जवाब दिया जा ये जो सके। ये जो संगजानी वाली बात हो रही है,
इस पे अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयानिया सामने आ रहा है, एक इंकशाफ सामने आया है कि हुकूमत राजी हो गई थी कि अगर संजानी तक रुक जाते, आगे ना बढ़ते, तो फिर 16 दिसंबर तक शायद खान साहब को रिहा करने पे हुकूमत आमादा हो गई थी ऐसी कोई डील या ऐसी कोई बातचीत हुकूमत की तरफ से, कोई ऐसी ऑफर थी? देखे नहीं, मैं मुझे 16 दिसंबर वाली बात का तो मुझे नहीं पता कि 16 दिसंबर को उन्होंने रिहा होना था या नहीं होना था। फ्रैंकली स्पीकिंग आई नो नथिंग अबाउट इट। संजानी वाली बात के ऊपर कोई अरेंजमेंट इनकी हुई थी और वो ऑफर की गई थी, ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। पीटीआई ने रिफ्यूज, बीबी ने कहा था कि मैं तो आई एम ऑल द वे गोइंग टू। जब जो चार बंदे सामने नजर आने शुरू हो जाए ना, बंदे का 29 मीटर घूम जाता है। तो उसको चार बंदे नजर आ रहे थे, उसने देखा वो बंदे ही बंदे ने आए थे। मैं सारी फतह का सेहरा जो है वो मेरे जी। सर पे पहना है, पढ़ना है, बांधा जाना है, और मेरे मोकल भी जो है वो भी धमाल डालेंगे। डी तो डी ख्वाजा साहब, चौक में सारी वो दुनिया थी धमाल कोई ऐसी डालेगी। डील? नहीं नहीं, वो फतह नजर आ वो रही थी डील उसको। थी क्या? वो डील थी क्या जब आपने उन्हें संजानी पे रुकने का कहा? अगर वो रुक जाते संजानी पे तो आप उन्हें क्या दे रहे थे देखें, संजानी पे रुकने के एवज? खान साहब की रिहाई नहीं पे नहीं, आपने कोई कहा था कोई हम संजानी, कर देखें, देंगे रिहा खान साहब को? हमने संजा नहीं, वो रिहाई वाली बात तो कोई ऐसी कथित तौर पे नहीं थी, लेकिन संजानी के ऊपर इन्होंने खुद ऑफर की थी। हम्म। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लीडरशिप ऑन रिकॉर्ड है पीटीआई की, कि बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि संजानी के ऊपर जो है वो आप रुक जाएं और हुकूमत के साथ उसके बाद मुज़ाकरात करें। मैंने इसके ऊपर समर ट्वीट किया हुआ है जी जी। कि अगर ये संजानी आके बैठ जाते जी हाँ। तो हर वक्त जो है डी चौक में इसके हमले का इनका खतरा रहना था। हुकूमत ने खान इन्होंने साहब की नहीं रिहाई के एक्सेप्ट। हवाले से कोई भी यकीन दहानी तहरीक इंसाफ को नहीं करवाई थी नहीं नहीं, संजानी पे कोई रुकने कोई की सूरत में? कोई नहीं। उनको एक ऑफर की गई थी कि आपको फेस सेविंग मिल जाएगी, कि आप पहुंच गए थे और हुकूमत के साथ एक अरेंजमेंट के तहत जो है आप एहतजाज के लिए वहां पे रुक गए थे। अच्छा अच्छा, फेज एक 7 की एहतजाज बाकी कुछ जारी भी नहीं रहता, थी। वहां पे धरना भी हो सकता। इधर तहरीक इंसाफ ने पूरी जो कोशिश की, स्ट्रगल की, वो खान साहब की रिहाई के लिए सारा प्रेशर बढ़ाया जा रहा था कि बातचीत हो, खान साहब की रिहाई हो। वो रिहाई अब आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में हो सकती है, ये मुमकिन है, उसका कोई चांस है बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से, या अब मुश्किल है वो? देखें, समर इन्होंने जो 3 अटेम्प्ट्स किए हैं, तीनों के तीनों फ्लॉप हुए हैं। वो डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये किए गए थे ना, ये सारे के जी सारे हाँ। अटेम्प्ट्स, गवर्नमेंट प्रेशर में आके जो है उनको रिहा कर दे। तो जब उनके अटेम्प्ट्स जो है कामयाब नहीं हुए तो गवर्नमेंट इज अंडर नो प्रेशर टू रिलीज इमरान खान। एब्सोल्युटली नो प्रेशर। अब तो वो उन्होंने, आपने अभी कहा है उन्होंने सिविल नाफरमानी की, वो भी करके देख लें। मैं तो नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी जो है, ये तो फिर भी पेशावर से संजानी आ गए और पेशावर से सेंटोरस वाले पुल तक आ गए, ब्लू एरिया में आ गए। वो तो बिल्कुल जो है नॉन स्टार्टर है। ये इन्होंने पहले भी तो सिविल नाफरमानी की, याद है आपको, जब ये जी हाँ, दो जब डी हजार चौक पे चौदह बिल में जलाए इन्होंने थे कहा जब। था, इन्होंने बिल जलाए थे। किसी ने सिविल नाफरमानी की कॉल पे कोई कोई किसी ने हाँ की थी, किसी ने नाकाम हो इनको गई थी वो सपोर्ट कॉल, किया था, बिल्कुल। किसी ने नहीं की थी। नाकाम हुई थी। अब फिर नाकाम होगी इंशाल्लाह। एक ऐलान मुझे याद है 6 महीने पहले आता तारड़ साहब ने किया था तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद किए जाने के हवाले से, कलअदम करार दिए जाने के हवाले से, उस पर फिर क्यों अमल दरामद रुक गया था? और अब भी एक डिबेट पिछले 2 हफ्तों में चली थी कि तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। देखें, मैं अंग्रेजी में कहते हैं, व्हेन योर ओपोनेंट इज मेकिंग ए मिस्टेक, डोंट इंटरप्ट हिम। बिल्कुल। दे आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग मिस्टेक्स। इसलिए उनको इंटरप्ट करना जो है ना, उनको जारी और सारी रहना चाहिए। उनका ये काम जो है, ये गलतियां करना, आपस में लड़ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना, एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है। अब देखें, जो जो लोग जो है छोड़ के गए हुए थे, जिन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात भी दिए हुए हैं, दोबारा वो इन हो गए हैं। हम्म। इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है, उनमें कोई लीडर, टॉप लीडरशिप में 1.5 साल से पुराना पीटीआई के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है, 2 साल से ज्यादा। वो कहांगे लोग जो साथी थे जब सफर स्टार्ट किया था, बानी पीटीआई ने ये जदोजहद स्टार्ट की थी सो सही। कॉल्ड, तो कहांगे लोग? वो 2015-16 में जो लोग थे वो कहांगे? जो 18-19 में लोग थे वो कहांगे? जो इक्तदार में इनके साथ लोग थे? इसका मतलब है कि ये टोटली काबिल नाकाबिल एतबार आदमी है। अगले हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो लगे हैं आईनी बेंच के सामने। एक तो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से तहरीक साहब की पटिशन है वो फिक्स हो गई है, 9 मई के हवाले से केसेस फिक्स हो गए हैं, खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से केसेस फिक्स हो गए हैं, फौजी अदालतों का मामला फिक्स हो गया है।
है कोई खतरा हुकूमत को, ये पर्टिकुलरली 8 फरवरी के इंतखाबात के वाले से जो पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको लेकर? समझ रहा, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खतरा जो है इस वक्त अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से कोई कोई खतरा नहीं है। और जिस किस्म की ये डब्बा फिल्में चला रहे हैं और 2-3 महीने के बाद जो है, तो किसी को क्या खतरा, फ्लॉप फिल्में चल रही हैं, किसी को क्या खतरा हो सकता है इनसे? बाकी और अल्लाह अगर मालिक है। और अगर मंसूर अली शाह साहब होते चीफ जस्टिस और ये आईनी बेंच वाला मामला ना होता, तो फिर आपको ये 8 फरवरी वाले मामले से खतरा था, जिसका आप एक मरतबा पहले इजहार कर भी चुके थे। और अब जरा आज बता ही दें बात, अगर इस पे चल पड़ी है, कि वो क्या था मामला। आपके पास जरा कुछ शवाहिद वगैरह भी थे कि आपने उसका जिक्र भी किया था, कुछ सरसरी नहीं नहीं, सा के मेरे पास हाँ, कोई आपकी शवाहिद हुकूमत को रुखसत किए जाने के थे वाले से, भी वो और क्या था हैं भी। मामला? देखें, शवाहिद थे भी और हैं भी। देखें ना, मैं वैसे, आपने एक बात कही है तो मैंने परसों ट्वीट किया है। जी हाँ। आप उस ट्वीट को अगर देखें तो उसमें आपको जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाएगा। जो जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, अब मेरा मेरा अपना ख्याल है कि अब जुडिशरी, टॉप जुडिशरी के मतलब जो है, इस तरह टेलीविजन का मैं मौजू ना बनाऊं, लेकिन एक था कि उन्होंने जो खत लिखा था, मैं समझता था उसका जवाब देना जरूरी है, वो मैंने दे दिया वो। सही है। लेकिन सर, वो शवाहिद क्या थे? आपने उनका जिक्र किया था मंसूर अली शाह साहब को लेकर, अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो वो क्या ऐसा होने जा रहा था? जरा आज बात चल पड़ी है तो जरा डिटेल शेयर कर दें हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ, कि वो क्या नहीं, था। पर्दा उठा ही मेरा दें आज। मेरा 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 ख्याल है कि वो हम वो जो एक हम्प था, हमने अल्लाह के फजल से वो क्रॉस कर लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी वक्त जो है, और वक्त जब थिंग्स विल बी, यू नो बस अभी तो चीजें जो है वो रवां दवां है ना। सब कोई तो इशारा ही दे दो, मैंने नहीं कोई ख्याल के कोई मुनासिब। इशारा ही दे दो, कोई ऑडियो, कोई लीक्स थी, तो कल कोई कॉल आ जाए रिकॉर्डिंग मेरे थी, कोई ऑफिस, आ जाए, मैं कोई कल तुम डॉक्यूमेंट्स दसता थे, हूँ। क्या था सर मैं वो? कल तुम दसता हूँ। चले, मैं नहीं, मंडे को इंशाल्लाह आपके ऑफिस चक्कर आ जाए लगाते ना हैं। ऑफिस, आ जाए, मैं तुम कल मंडे को ही दसता हूँ। ऑफिस चक्कर लगा लेते हैं इंशाल्लाह। ऑफ द रिकॉर्ड जो आपसे जान चलो लेंगे। ये फैसल वाडा आजकल इंशाल्लाह। बड़े एक्टिव है आपकी हुकूमत के खिलाफ। कोई सिविल मिलिट्री कोई रिफ्ट तो नहीं आ रही, कोई ऐसे कोई मामला खराब तो नहीं हुए ये 26 नवंबर के बाद? वो आजकल बड़ी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, बड़ा खुल के आ रहे हैं, क्या चल रहा है ये? तो ये हुकूमत पे कोई भी तनकीद कर सकता है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। बिल्कुल 100% करें। मोस्ट वेलकम, एवरीबॉडी इज हैज द लिबर्टी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और होनी भी चाहिए। हुकूमतें अलर्ट रहती हैं इस तरह। सही। तो हर साहब, ये चले तरीके साफ का मामला हो गया, वहां से आपको खतरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल कल तक की डेडलाइन दे रखी है, ये जो मदारिस के वाले से जो उनका बिल था, उस बिल पे सदर साहब ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था वो बिल, कल तक की इन्होंने डेडलाइन दी है। तो क्या मान रहे हैं उनकी उस बिल को एज इट इज जो है सदर साहब से मंजूर करवा लिया जाएगा, दस्तखत करवा लिया जाएगा, या उस पर कुछ अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत की जा रही है? क्या होने जा रहा है? मौलाना साहब का कल रब्ता भी होता शिबाज साहब के साथ। देखें, मैं मैं तो इस चीज का हामी हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसको बामी अफ़हाम व तफ़हीम से सेटल कर लेना चाहिए। सही। इससे ज्यादा जो है मुझे इल्म भी नहीं है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं को अपना कमेंट करके उनके लिए मुश्किलात नहीं क्रिएट करना चाहता। लेकिन मुझे हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब की जो मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनके जो उन्होंने जो भी बात की है, सब फ्रीकैन जो है उसके ऊपर उनको जो है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सही इतना है। मैं जरूर कहूँ।